बाबा, मुझे जॉब करने देना कोई। क्या फ़ायदा इतना पढ़कर भी मैं घर बैठी हूँ। नेहा बाबा के कांधे पर सर रखकर बाबा से कोई जॉब करने की इजाज़त मांग रही थी। बाबा ने नेहा के सर पर हाथ रखा। बेटी, क्या करना है नौकरी करके, घर रहो आराम से, थक जाया करोगी तुम। मुझे पता है जो खुद पानी के लिए माँ को आवाज़ देती हो वो क्या जॉब करेगी। बाबा मजाक कर रहे थे नेहा से। नेहा दो बहनें थी, छोटी पढ़ाई कर रही थी, दोनों बाबा की लाडली थी। लेकिन बाबा जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। माँ के पास गई। माँ, वो मेरी दोस्त है ना रीतू, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है। कंप्यूटर पर उनको एक और लड़की की ज़रूरत है। 30,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। माँ बाबा को कहो ना जाने दे मुझे, क्या घर बैठाने के लिए इतना पढ़ाया है मुझे। माँ ने मुस्कुरा कर बोला, पहले खाना खा लो आराम से, मैं करूँगी बात। माँ ने बात की। बाबा ने उदास से लहजे में कहा, क्या करना है जॉब करके, कल को ब्याह कर चली जाएगी, भगवान जाने क्या क्या दुख सुख की जिंदगी जिएगी। लेकिन जब तक हमारे पास है, घर रहे, खाए पिए, जो मांगे ला देंगे। माँ ने प्यार से समझाया, बस बच्ची अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, जाने दे। बाबा आखिर मान गए। नेहा बहुत खुश थी। दूसरे ही दिन अपनी दोस्त से बात करके बाबा के साथ इंटरव्यू के लिए चली गई। काबिल थी, उसको जॉब मिल गई। बहुत खुश थी, बाबा के सीने से लग गई। बाबा जान, जॉब मिल गई है। वो कह रहे हैं कल से ही आ जाएं आप। बाबा ने सर पर हाथ फेरा। मुझे यकीन था, मेरी बेटी है ही इतनी होशियार। खैर, रात को सारी तैयारी कर ली। आज पहला दिन था जॉब पे। ऑफिस में 3 लड़के थे और एक उसकी दोस्त रीतू। अब नेहा भी थी। सबसे जान पहचान हुई। बहुत अच्छा स्टाफ था। नेहा का बहुत अच्छे से स्वागत किया उन्होंने। नेहा को आज सब कुछ समझाया गया, उसका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। 3 बजे छुट्टी हुई। पापा को कॉल की, लेने आ गए। बाबा के साथ ऑफिस आती जाती थी। बहुत खुश थी। दिन भी अच्छा गुजर जाता और बिजी भी रहती। 1 महीना गुजर गया। पहली तनख्वाह मिली, आंखों से आंसू बह गए। खुशी से 30,000 रुपये बैग में रखे एक्साइटेड हो रही थी। माँ और बाबा को बताऊंगी, छोटी को भी 2,000 दूंगी इसमें से। घर आई, माँ बाबा सब डिनर कर रहे थे। नेहा ने माँ की तरफ देखा। माँ, आपके लिए सरप्राइज है मेरे पास। माँ ने प्यार से पूछा। मैं सदके जावां, कौन सा सरप्राइज बेटी। नेहा जल्दी से खाना खत्म करके अपने कमरे में चली गई। बाबा न्यूज़ देख रहे थे। बाबा के पास बैठकर हाथ आगे बढ़ाया। ये लो बाबा, 30,000 रुपये मेरी पहली तनख्वाह। बाप बेटी के पैसे हाथ में पकड़कर मुस्कुराने लगा। बेटी का माथा चूमा। तुम्हारे पैसे और मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, हम अब लेकर आएंगे नई बाइक। तुम्हारी माँ ताने देती थी मुझे पुरानी बाइक के, अब देखना एक दिन हम कार लेंगे बाप बेटी मिलकर। नेहा बहुत खुश थी। माँ के आंसू कहाँ रुक रहे थे खुशी से। बाबा ने नई बाइक ले ली। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। और फिर एक दिन ऑफिस में रीतू ने आना छोड़ दिया। उसकी शादी तय हो गई थी, उसने ऑफिस आना छोड़ दिया। एक लड़के ने भी आना छोड़ दिया। अब ऑफिस में एक अंकल और एक लड़का प्रदीप, जो अंकल का बेटा था, और नेहा रह गए थे। बाकी भी स्टाफ था कंपनी का, लेकिन वो दूसरी ब्रांच में थे। प्रदीप को जैसे नेहा अच्छी लगने लगी थी। फ़ोन नंबर शेयर किए हुए थे दोनों ने ऑफिस की वजह से। लेकिन प्रदीप हर रोज़ मॉर्निंग विश करता, नाइट में 1-2 अच्छी सी प्यार वाली वीडियो से गुड नाइट बोला करता था। नेहा बात तो न करती थी व्हाट्सएप पर उससे, लेकिन ऑफिस में प्रदीप कभी चॉकलेट लाता नेहा के लिए, कभी बर्गर, कभी कुछ और। नेहा हमेशा मना करती थी, लेकिन प्रदीप कहाँ रुकने वाला था अब। नेहा खूबसूरत थी, चुलबुली सी, प्रदीप के दिल को भा गई थी। नेहा उससे जितना दूर रहने की कोशिश करती थी, प्रदीप उतना ही करीब आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा भी समझ रही थी प्रदीप क्या चाहता है, लेकिन वो बाबा का सर झुकाना नहीं चाहती थी। दूर रहने की कोशिश करते करते वो आखिर प्रदीप से व्हाट्सएप पे बातें करने लगी। प्रदीप तारीफ करता, आज तुम लाल सूट में बहुत प्यारी लग रही थी।
बाबा होते हैं ना वहाँ, इसलिए तुमसे कम बात करता हूँ। बातें बढ़ने लगी, दोस्ती और गहरी होती गई। 1 साल गुजर गया था जॉब करते करते। इस 1 साल में प्रदीप और नेहा बहुत करीब आ चुके थे एक दूसरे के। एक दूसरे की झूठी चाय पीना, खाना खाना, आधा आधा बर्गर शेयर करना। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। उस दिन प्रदीप के बाबा भी नहीं आए थे। प्रदीप अपने कैबिन से उठकर नेहा के पास आ गया। क्या कर रही हो राजकुमारी नेहा? नेहा बाहर देखते हुए बोली। प्रदीप, आज मौसम बहुत प्यारा है, जाए कुछ समोसे चाय मंगवा लें। प्रदीप ने मोहब्बत भरे अंदाज में, हाय मैं कुर्बान जाऊं, समोसा चाय ही क्यों, कुछ और भी मांगो तो ला दूंगा। वो दोनों बारिश को एंजॉय करते हुए चाय पी रहे थे। प्रदीप ने नेहा की तरफ देखा। नेहा, आज रात एक सरप्राइज है आपके लिए। नेहा हैरत से, कौन सा सरप्राइज? शादी तो नहीं कर रहे हो? प्रदीप आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा कर रहा था। वो एक दूसरे के साथ अटैच होते जा रहे थे। रात वो दोनों बातें कर रहे थे। मैसेज पर नेहा ने पूछा, क्या सरप्राइज है, बताया नहीं तुमने? वो बोला, नेहा आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मोबाइल बंद कर दिया। शायद वो डर रहा था नेहा के इनकार से। नेहा प्रदीप के ये बोल सुनकर हैरान रह गई। प्रदीप ऐसा सोचता है मेरे लिए? वो रात भर सो न सकी थी, कुछ गुस्सा भी थी। सुबह दोनों ऑफिस गए, लेकिन प्रदीप नेहा से बात न कर रहा था। वो डर रहा था कहीं गुस्सा न करे। 2 बजे तक वो एक दूसरे को बिना बात किए चुपके से महसूस करते रहे। जब प्रदीप के बाबा चले गए तो नेहा ने कान से पकड़ा, आज क्यों इग्नोर किया मुझे? प्रदीप नजरें झुकाए खामोश रहा। और रात क्या बकवास की थी? प्यार करते हो मुझसे? प्रदीप ने हाँ में सर हिलाया। नेहा समझाने लगी, प्रदीप ये पागलपन है, प्यार नहीं है। आज प्यार करोगे, कल छोड़ जाओगे मुझे। प्रदीप एकदम से उठा, नेहा के सामने घुटने के बल बैठ गया। नेहा, नहीं छोड़ूंगा कभी, शादी करूंगा तुमसे, अपनी हमसफर बनाऊंगा, अपनी जिंदगी बना लूंगा आपको। नेहा मोहब्बत की दलदल में फंस रही थी। वो समझती थी कि ये धोखा है, लेकिन प्रदीप की बातों पर एतबार भी था। उसे प्रदीप अच्छा लड़का लगता था। नेहा ने एक शर्त पर प्यार कबूल किया कि वो जल्द से जल्द अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। फिर इस शर्त पर मोहब्बत का आगाज हुआ। इनमें दूरियां कम होने लगी। नेहा प्रदीप के वादों पर खुद को नीलाम कर गई। घर में बाबा, माँ, बहन सब से छुपकर वो मोहब्बत का गीत गाने लगी। बाबा को बहुत मान था अपनी बेटी पर। मोहब्बत बातों से जिस्म तक आ गई। एक दूसरे की बाहों में सफर होने लगा। नेहा जब भी शादी की बात करती, प्रदीप ये कहकर टाल देता कि बस घर बन जाए अलग से तो फिर शादी कर लेंगे। लेकिन नेहा डरने लगी। वो हद पार कर चुकी थी मोहब्बत में जो नहीं करनी चाहिए थी। नेहा को डर सताने लगा था कि प्रदीप कहीं अब मुझसे खेल कर ना छोड़ जाए। नेहा ने जब प्रदीप को बहुत मजबूर किया शादी के लिए तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन किसी को खबर ना होने दी। सोचा जब घर बन जाएगा, जब हालात सही होंगे, तब घर वालों को बता देंगे। 1 साल वो शादी के बंधन में बंधे रहे। लेकिन जब नेहा के बाबा ने नेहा से कहा, बेटी, मेरे दोस्त का बेटा जो आर्मी में ब्रिगेडियर है, उसका रिश्ता आया है, तुम्हारे लिए, बताओ तुम क्या चाहती हो? बेटी, मेरी मर्जी पूछो तो ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जॉब है, उसका घर है, गाड़ियां हैं, इज्जत है। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को नसीब होते हैं, और सबसे बढ़कर उसमें कोई ऐब भी नहीं है। नेहा महसूस कर रही थी बाबा के दोस्त का बेटा बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। लेकिन अब वो प्रदीप से शादी कर चुकी थी। करती तो क्या करती? अब सोचा प्रदीप से तलाक ले लेती हूँ। फिर कहने लगी, मैं धोखा नहीं दे सकती उसे, वो पति है अब मेरा। खामोश हो गई। बाबा को कहने लगी, बाबा, मुझे नहीं करनी उस फौजी से शादी। 3 साल अभी मैंने शादी नहीं करनी। सबने समझाया, नेहा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। पापा के दोस्त बेटा जिसका रिश्ता आया था, उसने भी कहा तो था नेहा से, नेहा, तुम जैसा चाहोगी वैसा करेंगे, इनकार ना करो रिश्ते से। लेकिन नेहा ना मानी। फिर पापा के दोस्त के बेटे ब्रिगेडियर साहब की शादी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से हो गई। ये रिश्ता छूट गया।
अब प्रदीप को नेहा ने आखिरी बार कहा, अपने घर बात करो प्रदीप। प्रदीप ने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी क्या है जान? नेहा रोते हुए बोली, प्रदीप मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूं। प्रदीप जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तुमको गलतफहमी हुई है। नेहा ने यकीन दिलाया, प्रदीप मैं सच कह रही हूं। लेकिन प्रदीप ने कहा, फिर अबॉर्शन करवा लो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन नेहा बच्चे का कत्ल नहीं करना चाहती थी। वो आखिर माँ थी, माँ बाप के मान का भ्रम रख रही थी। वो रोने लगी। ये क्या हुआ? प्रदीप ना घर बता रहा ना कुछ कर रहा है। लेकिन नेहा की माँ को कुछ महसूस हो गया। नेहा की माँ ने जब पूछा पहले बात टालती रही, लेकिन जब बताया तो सब कुछ माँ को बता दिया। माँ बेजान हो गई, जिस्म कांपने लगा। नेहा, ये क्या जुल्म किया है हम पर तुमने? अब उस लड़के को कहो इज्जत से तुमको ले जाए। नेहा ने दीपक को फोन करके उससे कहा, मैंने अपनी माँ को सब बता दिया है, बस अब इज्जत से ले जाओ मुझे, मेरे बाबा को पता ना चले, अपनी माँ को भेजो। दीपक मुकर गया रिश्ते से। कहने लगा, जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं है, और जाओ, तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो, जो करना है कर लो। नेहा को समझ ना आ रहा था ये क्या कह रहा है। प्रदीप ने फोन बंद कर दिया, नंबर भी बंद कर दिया। नेहा और उसकी माँ 2 दिन तक चुप चुप रोते रहे। बाबा को न बताया। जब बाबा को बताया तो उन पर कयामत सी गिर गई। नेहा, ये क्या कर दिया तूने? अपने बाबा के बुढ़ापे का ही भ्रम रख लेती। खैर, बाबा दीपक के घर गए। जब सारी बात बताई तो उसके घर वाले कहने लगे, ये नहीं हो सकता, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दीपक की तो 10 दिन बाद शादी है। जब हमारी शादी के कागजात देखे तो मालूम हुआ वो सभी कागजात नकली थे, सब फ्रॉड था। बूढ़े दफा हो जा, अपनी गंदी बेटी का गंध हम पर डालने आ गए हो। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। दीपक ने सब फरेब किया था नेहा के साथ। शादी भी झूठी थी और वकील भी उसका दोस्त ही था। उसने शादी के कागजात झूठे बनाए थे, बस जिस्म से खेलने के लिए। नेहा दीपक के पांव पकड़कर रोने लगी। दीपक, रहम करो मुझ पर, भगवान के वास्ते ये जुल्म ना करो मुझ पर। देख, मैं तुम्हारी नेहा हूं। दीपक ने धक्का दिया। जा कमीनी लड़की, दफा हो जा, हमको बदनाम करने आ गई। नेहा के बाबा और नेहा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, और दूसरी सुबह नेहा के बाबा की लाश पंखे के साथ लटकी हुई मिली। बाबा ने खुदकुशी कर ली। नेहा चीख चीख कर रोने लगी। माँ ने नेहा को अपने बाबा का कातिल कहा। नेहा बर्बाद हो चुकी थी। बाबा की लाडली ने बाबा की जान ले ली थी। कुछ दिन बाद पता चला कि दीपक की दूसरी शादी है। इधर नेहा के पेट में दीपक का बच्चा पल रहा था, मगर दीपक दूल्हा बना हुआ एक और लड़की बयाने जा रहा था। नेहा वहां पहुंची दीपक उससे पहले कि कुछ कह पाता। नेहा ने दीपक के सीने में दहाड़ दहाड़ कर गोलियों की बौछार कर दी। फिर आंसू साफ करते हुए बोली, मोहब्बत के नाम पर बेवफाई करने वाले को जिंदा छोड़ देना बेवकूफ़ी है। अब जाओ, जब भगवान के सामने पेश होंगे तो बताना, किसी मासूम लड़की को बर्बाद करके आया हूं। कहना, किसी बूढ़े बाप की लाडली बेटी को वेश्या बनाकर आया हूं। लोग नेहा की तरफ बढ़ने लगे, मगर तभी नेहा ने एक गोली अपने सर पर मारी और किस्सा खत्म हुआ। बूढ़ी माँ और एक बहन रह गई थी। भला हो बाबा के दोस्त का, जिसने नेहा की छोटी बहन को अपने दूसरे बेटे से ब्याह दिया और नेहा की माँ को भी घर ले गया, जो आजकल अकेली बैठी बातें करती रहती थी। नेहा, तुम ना अपना ख्याल रखती हो ना मेरी बात मानती हो। तुम्हारे बाप ने बिगाड़ दिया तुमको। फिर अचानक से रोने लगती है। डॉक्टर ने बताया वो पागल हो चुकी है। जिस घर में नेहा खेलती हुई बड़ी हुई वो वीरान पड़ा है। सिर्फ किसी के टाइम पास ने, जिस्म की भूख ने, हवस ने एक खानदान उजाड़ दिया, कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक दीपक के टाइम पास वक्त गुजारी ने। अरे लड़कियां तो बेचारी बहक जाती है थोड़ी सी ही हमदर्दी पर। तुम्हारा किया हुआ टाइम पास किसी की जिंदगी पर कयामत बर्पा कर सकता है। ए लड़कियों के जज्बातों से खेलने वाले मर्दों, सुन लो, और लड़कियों, अपनी माँ के मान और बूढ़े बाप का ख्याल रखने के लिए तुम भी सुन लो। यहाँ हर मोड़ पर एक दीपक खड़ा है।
ईश्वर करे ये बात, ये कहानी किसी के दिल में बैठ जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। क्यों दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।